हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था। उस पे एक दो एग्जांपल्स हमने किए थे और देखा था कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं मेथड को। आज हम जो करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज नंबर 3.5 है। उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड है। वो आज हम वापस से करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और क्या क्या उन क्वेश्चंस के अंदर कैसे कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे कैसे उसको इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो मूव करते हैं 3.5 पे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, infinite many solutions. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. यानी कि जितने भी गिवन इक्वेशंस हैं आपके पास, इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हैं, आपको बताना है कि वो कौन सी इक्वेशन है, यानी कि उनके पास यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ये तीन कंडीशन होती है हमारे पास में। तो आपको ये बताना है कि तीनों में से कौन सा है। और अगर किसी केस में क्या होता है कि वहां पे यूनिक सॉल्यूशन है, तो उस केस के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन करना है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दैट इज द थिंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, हमने बता दिया आपको क्या करना है इसके अंदर। तो जो हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो हर एक पार्ट में अप्लाई होगा, यानी कि वो प्रोसेस से आप पता कर पाओगे कि उसका सोल्यूशन कैसे होगा। जो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर बताया था आपको, कुछ कंडीशंस लिखवाई थी। जिस स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाके प्रीवियस लेक्चर की लिस्ट देख ले, वहां पे आपको वो सारे लेक्चर मिल जाएंगे और वहां पे जाके उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पे। और अगर वो सोल्यूशन यूनिक आया तो उसका हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसका सोल्यूशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमने लिया है यहाँ पे, देखते हैं इसको। तो देखो स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा हम क्या चेंज कर लेते हैं, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, a1x यानी कि इसको लिखें 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। दूसरा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर लिया है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लिया है। ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ पे इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होती है इक्वेशंस। अब इसमें देखो क्या क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ a1, यहां पे कुछ नहीं है इसके साथ में, तो क्या है 1 है। ये वैल्यू ऑफ b1 और ये वैल्यू ऑफ c1 विद नेगेटिव साइन। ठीक है, दिस इज a2 b2 और ये भी c2 है विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए, चेक कैसे करते हैं हम, a1 अपॉन a2 निकालो आप पहले। ये आएगा आपके पास, a1 कितना है 2, a2 कितना है 3। ठीक है, b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। ठीक है, फ्रॉम दीज टू सिचुएशंस, इन दोनों रेशियो से हम क्या बताएंगे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन है। यस, ये कंडीशन पढ़ाई थी हमने आपको यूनिक सॉल्यूशन में, यानी कि दोनों का रेशियो बराबर नहीं होगा। तो ये पहले पार्ट का आंसर होगा कि कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो भी हमने बताया आपको, देखो कैसे करते हैं। हम क्या लिखते हैं, x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x के छुपा लो, बाकी दोनों को लिख दो, यानी कि 1 यहां पर और फिर इसका 2, देन यहां पर -5 और यहां पर माइनस का 8। ठीक है,
सबसे पहले स्टेप ये हो गया आपके पास। देन इज इक्वल्स टू वाई अपॉन वाई में क्या करेंगे हम, इन दोनों वाई का कोएफिशिएंट छोड़ देंगे, बाकी सब करेंगे इन द ऑर्डर। तो यहां पे क्या आएगा -5, फिर माइनस का 8, उसके बाद कौन है 2 और यहां पे 3, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट का छोड़ देंगे और बाकी के दोनों को लेंगे, तो कितना आएगा 2 3 2 3 1 और 2, सॉरी ठीक है, ऐसे करना है इसको ये रिप्रेजेंट कर लिया हमने। अब इसके बाद क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, इसको इससे माइनस इसको इससे और माइनस इसको इससे, फिर इसको इससे और माइनस इसको इससे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं, x अपॉन इसको इससे करेंगे कितना आएगा 1 इंटू -8, तो -8 हुआ, 2 इंटू 5 -10 और माइनस ये तो +10 हो गया, इज इक्वल्स टू y अपॉन 5 इंटू 3 माइनस के 15 और माइनस प्लस 8 इंटू 2 कितना गया 16, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 1 माइनस में 3 माइनस के। ठीक है, अब यहां की बात देखो कैसे करते हैं इसको, x अपॉन कितना है यहां पे, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। इक्वेशन में 1 ये हो गई, 2 ये हो गई और 3 ये हो गई। ठीक है, अब देखो फ्रॉम 1 एंड 3, 1 और 3 से क्या मिला हमें, x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे इस तरीके से, ऐसे तो x का इसमें मल्टीप्लाई 1 में तो x आया और 1 का 2 से हुआ तो कितना आया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2। क्लियर है। इसके बाद फ्रॉम दूसरी इक्वेशन में 2, सेकेंड एंड थर्डली तो y अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना इंप्लाइज करेगा y इज इक्वल्स टू 1। सो x की वैल्यू कितनी है 1 और y की वैल्यू x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू कितनी है 1। तो ये आपको क्या हुआ, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया है ना। आप इसको चाहते हो कि चेक करना चाहते हो तो वो चेक कर लीजिए, 2 और 1 वैल्यू है दोनों। तो देखो यहां पे इक्वेशन में देखो x की वैल्यू 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 प्लस 1 कितना 5 इक्वल्स टू 5। क्लियर है। इसके बाद यहां पे देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 1 2, तो 6 प्लस 2 कितना हुआ 8 इक्वल्स टू 8। तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया अच्छे से। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have an infinite many solutions। तो उसने बोला है कि इन पेयर ऑफ इक्वेशंस में क्या वैल्यू ऑफ, तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a and b does the following pair of linear equations have infinite number of solutions। तो आपको दो इक्वेशन गिवन है और एक इक्वेशन में a और b आए हुए हैं, तो वो पूछ रहा है कि किन वैल्यूज ऑफ a और b के लिए इन दो इक्वेशंस के सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये उसने बोला है आपसे। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करते हैं देखो, यहां पर आप बोलोगे फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन पढ़ाई गई आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, सारी चीज बराबर होंगी। तो बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज करो तो पहले। सो 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू
7/3a प्लस b माइनस 2। अब देखो स्टूडेंट, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आप लोग कि सर ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज नहीं किया। तो देखो, अगर x और y के कोफिशिएंट इधर रहे हैं और दोनों के दोनों कांस्टेंट वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड रहे हैं, हमने बोला दोनों की दोनों वैल्यूज, यानी कि दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म दोनों एक तरफ रहे हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप, हमने क्या किया, a1 की वैल्यू 2 और a2 की वैल्यू a माइनस बी, b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू a प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को दोनों को यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब जैसे हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं इक्वेशंस को, वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, 3 इक्वेशन बनेंगे 1, 2 एंड 3। तो कोई भी 2 इक्वेशन ले लो। ठीक है, हमने लेते हैं 1 एंड 3, तो फ्रॉम 1 एंड 3, तो 1 और 3 में क्या है, 2/a माइनस बी इज इक्वल टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, तो क्या हुआ देखो, यहां पे देखते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 6a प्लस 2b माइनस 4। ठीक है, इज इक्वल्स टू 7a माइनस 7b। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इन कोफिशिएंट्स को एक तरफ लेके आ जाओ, तो क्या हुआ, तो यहां पे आया ये इधर नेगेटिव, तो यानी कि आ गया माइनस का, देखो ऐसे 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस 7a प्लस 7b इज इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या किया, यहाँ पे देखो a की टर्म है, तो माइनस 7a में से 6 से कितने बचे, माइनस का a बचा, 2b और 7b कितना हो गया, प्लस का 9b इज इक्वल्स टू, इस 4 को इधर भेज दो, 4 आ गया पॉजिटिव में। ठीक है, ये 4 आ गया आपका पॉजिटिव। अब आपने क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया है, 3 तो मान चुके हैं, तो 4th इक्वेशन मान लिया हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, आप कोई भी 2 इक्वेशन ले लो जो मर्जी में आए। ठीक है, तो ये क्या गया, 2/a माइनस बी इज इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। यहां पे हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो कितना है, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अब यहां पे क्या किया हमने, एक को इधर ले जाओ, एक को इधर ले जाओ, तो कितना है भाई, ये आ गया आपका इधर आके, तो माइनस का a इज इक्वल्स टू, ये इधर गया तो माइनस का 5b, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, a इज इक्वल्स टू 5b। ये a की वैल्यू होगी, इक्वेशन नंबर 5 मान लो। अब इस 5 की वैल्यू को हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 4 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 4। तो देखो a की वैल्यू कितनी, 5b, तो दो, तो माइनस के 5b प्लस 9b इज इक्वल्स टू 4। नाउ कितना बचा यहाँ पे, 4b इज इक्वल्स टू 4। सो b इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4/4, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, अब इस b की वैल्यू कहां पुट करेंगे, इस 5th इक्वेशन पुट कर देंगे यहाँ पे, ये आप लिख देना इसको लाइन में यहाँ पे। तो यहां से a कितना आया, 5 इंटू 1, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1, अगर ये 2 वैल्यूज होंगी हमारे पास, तो इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इसका आएगा। ठीक है, आपने देखा ये क्वेश्चंस हार्ड नहीं है, लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है,